हाय एंड नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। तो अगर करनी हो आपको हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। तो बच्चों हम आ गए हैं आज आपके लिए लेकर कश्मीरी सेब का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहला भाग जरूर पढ़ा होगा। तो बच्चों हमने इससे पहले कि हम आगे बढ़े कश्मीरी सेब के दूसरे भाग में, चलो याद करते हैं कि कश्मीरी सेब के पहले भाग में क्या हुआ था। तो पहले भाग में मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ गए थे? बाजार। जी हाँ। तो जब वो बाजार जा रहे थे उनके मन में कई सारे विचार चल रहे थे। तो एक जगह पर उन्होंने रंग बिरंगे गुलाबी सेब देखे और उनका दिल किया कि वो सेब खरीद लें। पर खरीदने से पहले, क्योंकि वो बाजार में जा रहे थे, तो चलते चलते सोच रहे थे कि आजकल लोग विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार करके ही चीजें खरीदते हैं। और फिर यही सोच आगे लेते हुए उन्होंने सेब के गुण मापे कि अगर एक सेब हम खाते हैं दिन में तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेब की तुलना की आम के साथ कि अगर आम से बढ़कर नहीं है सेब तो उससे कम भी नहीं है। और ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीजों पर सोच विचार करते उन्होंने एक जगह पर बहुत अच्छे गुलाबी सेब देखे। अब उनका मन क्या किया कि अब वो सेब खरीद लें, और दुकानदार ने उन्हें मना भी लिया कि वो आधा से सेब खरीद ले। और उन्होंने सेब खरीदे। अब खरीद कर वो घर लेके आए हैं, पर खरीदते वक्त उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह के सेब हैं। वो सिर्फ विश्वास पर 4 सेब खरीद कर घर लेके आए। अब सेब खरीदने के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारे कश्मीरी सेब का दूसरा भाग। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। तो मुंशी प्रेमचंद जी घर आए और जैसे ही वो लिफाफा घर लेकर आए, उन्होंने जैसा था वैसे ही रख दिया। दुकानदार से जो खरीद कर लाए थे सेब, वो लिफाफे में जैसे थे जैसा आया वैसे ही रख दिया। रात को सेब या कोई भी दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। कायदा मतलब बच्चों नियम। उस जमाने में कोई कोई तो इस जमाने में भी मानते हैं कि रात को फल नहीं खाने चाहिए। तो फिर कब खाने चाहिए? फल खाने का समय तो प्रातः काल है। प्रातः काल यानी सुबह में, मॉर्निंग। अगर हम सुबह को फल खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे स्वास्थ्य के लिए सुबह में फल खाना बहुत अच्छा होता है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने सेब निकाला, वो सेब कैसा था? सड़ा हुआ था। सड़ा यानी खराब था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। तो ये 1 रुपए के आकार का जो छिलका था वो गल गया था। गलना यानी पिघल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। उन्हें लगा, उन्होंने तो पहला ही सेब निकाला है, तो उन्हें लगा तो शायद दुकानदार ने रात में देखा नहीं होगा, गलती से ये गंदा सेब आ गया होगा उस लिफाफे में। दूसरा निकाला, उन्होंने अब दूसरा सेब निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। पर ये सेब तो आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ। अब उन्हें संदेह हुआ यानी कि डाउट हुआ कि कहीं उसने जानबूझ के तो ये नहीं किया, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तो अब उन्हें लग रहा था कि कहीं दुकानदार ने मुझे जानबूझकर अपने गंदे फल तो नहीं बेच दिए। तीसरा सेब निकाला। ये सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तो एक तरफ से बिल्कुल पिचक गया था। अब ऐसा सेब होगा तो खाना थोड़ी ना होगा उसे, है ना? वो खाने के लायक तो नहीं रहेगा। फिर उन्होंने चौथा देखा। अब बच्चों कल याद है उन्होंने इतने दिल से वो सेब खरीदे थे, उनका मन उनको लालच आ गई थी वो इतने रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर। और अब क्या हो रहा है उनके साथ?
3 सेब खराब निकले। अब चौथा जब देखा, वह यूं तो बेदाग था। बेदाग मतलब उसमें कोई दाग नहीं था। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर कोई दाग नहीं है, अगर इसे छुपा दें तो, मगर वहां एक काला सुराख था, तो इसे बोलते हैं सुराख। ठीक है, तो वैसे ये सेब तो बहुत अच्छा था, पर फिर भी उसमें एक काला सुराख था। अगर ऐसा कोई सुराख दिख गया जहां आपको मन कर रहा है कि आप अच्छे गुलाबी रंगदार सेब आप खरीद कर लाए हो, आपका मन कर रहा है, पर अगर आपने ऐसा सुराख देख लिया तो आपका खाने का मन करेगा नहीं ना। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे। अब जब उन्होंने वो सेब काटा तो अंदर से भी उसमें धब्बे लगे हुए थे, जैसे बेर में होते हैं, बिल्कुल जैसे बेर में होते हैं। बेर भी एक किस्म का एक फल होता है। तो जब हम इसको अंदर से खाते हैं, खोलते हैं, तब उसमें भी एक से छोटे छोटे धब्बे होते हैं ना। तो ये सेब का वही बोल रहे हैं कि जैसे बेर में धब्बे थे, बिल्कुल वैसे ही इस सेब में भी धब्बे थे। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। अब उन्होंने चारों सेब देखे, चारों खराब, कोई पिच का, जिसमें सुराग है, तो कोई भी खाने लायक तो था नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन से। तो उन्होंने वो 4 आने जो उनको दिए थे, उस बात का इतना गम नहीं था कि उनके पैसे वेस्ट हो गए, पर उनको इस बात का गम था कि समाज में आखिर हो क्या रहा है ना। आप उन्हें इतने प्यार से मनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप चीज खरीदो, पर उनको सिर्फ अपनी कोई चीज बेचनी होती है तो वो क्या कर लेते हैं, आपको धोखा देते हैं। धोखा तो नहीं देना चाहिए ना। तो वो यही कह रहे हैं कि पैसों का इतना गम नहीं था, पर आजकल समाज में जो हो रहा है उसका उनको बहुत अफसोस था। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। मतलब दुकानदार को पता था, उसने जानबूझकर मुझे गंदे सेब दिए। व्यवहार करना मतलब उन्होंने उनके साथ बिहेवियर, वैसा व्यवहार किया। वो जानबूझकर उन्हें खराब सेब दे रहे थे। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य भी समझता, तो सिर्फ अगर उसमें से एक सेब खराब होता तो वो शायद क्षमा भी कर लेते कि चलो गलती से हुआ है। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी। निगाह यानी उसकी नजर, रात के समय में लिया था तो हो सकता है कि उसकी निगाह ना गई हो, मगर 4 के चारों खराब निकल जाएं, ये तो साफ धोखा है ना। ये तो साफ धोखा था, मगर इस धोखे से मेरा भी सहयोग था। तो वो बोल रहे इस धोखे में तो मेरा भी सहयोग था। अब इनका सहयोग कैसे था जबकि दुकानदार ने उनको गलत गंदे सेब दिए। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा दी। तो जैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना रुमाल दुकानदार को सिर्फ भरोसे में दे दिया कि भैया इसमें से आप 4 सेब चुनकर आप दे दो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने खुद चुनकर वो 4 सेब अगर उन्होंने चुने हुए होते तो आज उन्हें निराशा नहीं होती। उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में रुमाल दे दिया कि आप दे दो। उसने भांप लिया, उसने यानी दुकानदार ने भांप लिया। भांप लिया यानी कि पहचान लेना। वो समझ गया था कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं। अपनी आंखों से काम लेना यहां का मतलब ये है कि वो मुझे भरोसे पे, मुझसे यानी दुकानदार के भरोसे पे वो चीज देंगे। वो ऐसे चुनकर देखने वाले लोग नहीं हैं, वैसी वाली आंख। और ना ही इतने चौकस यानी सावधान कि घर से लौटाने आए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि अरे आपने तो गंदे सेब दिए थे, और फिर दूसरे दिन लौटाने भी आ जाते हैं। और फिर दुकानदार को क्या करते हैं, वो भी बोलते हैं चलो ठीक है भैया आप लेके आए हो तो लौटा देंगे, भैया गलती हो गई। तो यहाँ पर दुकानदार समझ गया था
कि मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे नहीं हैं, वो वापस दूसरे दिन सेब लौटाने नहीं आएंगे। चौकस यानी याद रखिएगा, सचेत, सावधान। मैंने आपको पिछले पार्ट में माँ का एक उदाहरण देके बताया था कि आप अगर फर्श गीला है तो आपकी माँ आपको सचेत करेगी, सावधान करेंगी कि आगे मत चलना। बिल्कुल वैसे ही आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। तो आदमी बेईमानी कब करता है? जब हम उसे मौका देते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने मेरा बटुआ बाजार में शॉपिंग करते वक्त, कुछ खरीदारी करते वक्त कहीं पर गलती से छोड़ दिया और मेरा बटुआ या मोबाइल फोन जो भी है अगर वो गुम हो गया, तो इसमें गलती किसकी है? उस चोर की या मेरी? हम दोनों की उतनी ही गलती है, क्योंकि मैंने उन्हें मौका दिया वो चीज चुराने का। मुझे सावधान होना चाहिए था, है ना? तो मुंशी प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं कि हम उन्हें मौका देंगे तभी वो हमारे साथ धोखेबाजी कर पाएंगे। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो, ढीलापन यानी सुस्ती की वजह से कि हम बोल रहे हैं चलो ठीक है आप ही कर दो, या फिर सहज विश्वास से, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े विश्वास से उन दुकानदार को बोला कि आप चुनकर डाल दो, तो उन्होंने विश्वास किया था कि वो अच्छा डालेंगे। बेईमानी में संयोग देने जैसा है। तो अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, देखिए कि आदमी कैसे आसानी से उसका फोन चुरा लेता है, क्योंकि वो उसका ढीलापन रहा था। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए तो वो बोल रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी सोच विचार किया, वो गम में है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी कचहरी यानी दफ्तर, अगर हम किसी कचहरी में चले जाएं या म्युनिसिपैलिटी में चले जाएं, आपकी ऐसी दुर्गति होगी। दुर्गति यानी कि आपकी ऐसी दशा होगी, आपकी ऐसी कंडीशन होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। तो बहुत मुश्किल से ऐसा कोई काम होगा जो आपके लिए आसानी से वहां हो जाए। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। तो व्यापारियों की साख मतलब लेन देन, रिश्वत, देना लेना। अगर आप उनको जब तक रिश्वत नहीं दोगे वो आपका काम नहीं करेंगे। इसलिए दुर्गति, इसलिए आपकी दशा ठीक नहीं रहेगी। यो तौल में चाहे छटांक, आज छटांक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। तो पहले अगर आपने गलती से छटांक, आधे छटांक, छोटी मोटी अगर गलतियां कर दी, शेर में जैसे कभी ज्यादा दे दिया, कभी कम दे दिया, तो ठीक था। मगर ये बोल रहे हैं कि आपने गलती से कभी 10 के नोट दे आते 5 की जगह, तो आपको तब भी घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब लोग ईमानदार हुआ करते थे। तो वो एक किस्सा सुना रहे हैं यहाँ आपको। मुझे याद है कि एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में, तो मुहर्रम एक मुस्लिम का फेस्टिवल होता है, मुसलमानों का। तो जब मुहर्रम का मेला, वो वहां पर बहुत ज्यादा बाजार लगता है, मेला लगता है, लोग चीजें बेचते हैं। तो उस मेले में वह एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। तो उन्होंने 1 पैसे की रेवड़ियां यानी गुड़ की बनी हुई मिठाई होती है जो ठंड में लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो उन्होंने 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह 98 दे आए थे। तो 1 पैसे की जगह वो 98 दे आए थे, यानी कि 50 पैसे दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई, फिर उन्हें याद आया, अरे मैं तो 98 दे आया हूं 1 पैसे की जगह। तो खोंचे वाले के पास दौड़े गए। आशा नहीं थी कि वह 98 लौटाएगा, उनको बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो 98 उन्हें वापस लौटा देगा। लेकिन क्या हुआ? उसने प्रसन्न चित्त यानी उसने खुशी से 98 लौटा दी। उसने
और उसने उससे क्षमा भी मांगी। तो उसने ना ही केवल अठन्नी लौटा दी बल्कि उसने क्षमा भी मांगी। क्षमा यानी सॉरी। अब यहां देखिए बच्चों कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गलती मुंशी प्रेमचंद जी की थी कि वो अठन्नी दे के आ गए 1 पैसे की जगह पर फिर भी खोंचे वाले ने उनसे क्षमा मांगी। ये होती है ना कोई ईमानदारी की मिसाल। ऐसा हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ है। कभी हम कोई चीज भूल जाते हैं, कभी कोई ईमानदार होता है एक चीज लौटा देता है, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको धोखा देके जाते हैं। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं और वो इतने परेशान है इस बात को सोचकर कि समाज में क्या हो रहा है कि एक जगह थे जहां पर किसी ने उन्हें ईमानदारी से अठन्नी लौटा दी थी और यहाँ पर लोग कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए, गले हुए, गंदे पिचके हुए सेब बेच रहे हैं। सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए। मुझे आशा है पाठक यानी कि हम बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर हमें मुंशी प्रेमचंद जी आगाह यानी सावधान कर रहे हैं कि मेरी तरह जो मैंने गलती की है कृपया आप वो गलती ना करें, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी से भी मिलेंगे। अगर आप मेरी तरह आंखें बंद करके, चाहे आपका ढीलापन हो या सहज विश्वास हो, अगर आपने आंखें बंद करके किसी से कोई भी चीज खरीदी तो आपको नाराज होने का हक नहीं है, क्योंकि आप उन्हें मौका दे रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी वही हमें बता रहे हैं कि आंखें बंद करके कोई भी चीज ना खरीदें। खरीदनी है तो ध्यान से, सचेत रहिए, सावधान रहिए और अपने पैसे बचाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा कश्मीरी सेब का दूसरा भाग भी। पहला भाग का वीडियो मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी और आपने प्रश्न उत्तर उसके याद कर लिए होंगे। अब ये था हमारा दूसरा भाग जहां हमने सीखा कि हमें सावधानी से कोई भी चीज बाजार में खरीदनी चाहिए, नहीं तो धोखेबाजी की संभावना बहुत है। तो अब तक हमने जो सीखा हम उसके करेंगे प्रश्नोत्तर। याद करके समझदारी से इन्हें लिखिए। सेब की हालत के बारे में लिखिए। तो सेब कैसे थे हमें वो लिखने हैं। ये प्रश्न 4 है। प्रश्न 1, 2, 3 आपके पहले भाग में थे। अब ये दूसरे भाग का क्वेश्चन है, सेब की हालत के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर, दुकानदार के मत अनुसार सेब न ताजे थे। तो याद है वो सेब ना ही ताजे थे और ना खाने के योग्य थे। उन्हें कोई खा सकता था? नहीं ना। एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, तो चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसमें काले धब्बे थे। बच्चों, यहीं खत्म होता है हमारा कश्मीरी सेब का दूसरा भाग भी। मैं प्रार्थना और उम्मीद करती हूं कि आपने कश्मीरी सेब का पूरा भाग अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अच्छी तरह से आप इस पाठ की पढ़ाई भी करेंगे। बच्चों, बार बार लिखिए क्योंकि ये हिंदी है। आपके लिए अगर मुश्किल हो रही है तो इसे जितने बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद और प्रार्थना के साथ कि आप अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे, हम लेके आएंगे अगली बार एक नया पाठ या एक नई कविता। तब तक के लिए धन्यवाद।